अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। माइकल सेलर बिटकॉइन के एक बहुत बड़े वेल, बहुत बड़े होल्डर हैं, ये आप सब जानते हैं। और इनका नाम जो है किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इन्होंने 6220 मजीद बिटकॉइन परचेज किए। बट एक फ़नी बात क्या है कि जब भी बंदा बिटकॉइन लेता है, बिटकॉइन जो है वो रिट्रेसमेंट में जाता है। आप नोट करना मेरी इस बात को कि जब भी बंदा बिटकॉइन परचेज करेगा ना, आपको छोटी बड़ी रिट्रेसमेंट में जो है बिटकॉइन जाता हुआ दिखेगा। अब इसका रीज़न क्या है? तो रीज़न भाई कोई भी नहीं है, बस इतनी सी बात है कि जब कोई बंदा मुसलसल बाई कर रहा हो, मार्केट क्रैश हो, पंप हो, जो भी हो, इस बंदे ने खरीदना ही है, तो सारे मार्केट पे इसका असर जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो यही इस टाइम आपको दिख रहा है और काफ़ी अरसे से दिख रहा है। एनीवेज, बिटकॉइन में एक रिट्रेसमेंट जो है इस टाइम चल रही है 1,16,000 की रेंज में इस टाइम बिटकॉइन चल रहा है। और अगर आपने लास्ट वीडियो मेरी देखी है, वीकेंड में बनाई थी हमने, जो मैंने बताया था कि शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर, इंट्रा टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन अपना एक स्ट्रक्चर जो है वो लूज कर चुका है। तो यहाँ पे चांसेस मौजूद हैं पूरे पूरे कि बिटकॉइन प्रीवियस लो को लेके जाएगा। तो यहाँ पे दोबारा देख लो आप लोग, तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। ये हाई बना, ये लो बना, एक नया हाई बना, और ये देखो ये लो जो है वो लूज हुआ है। अब ये लो लूज हुआ है तो उसी के साथ देखो तो यहाँ पे एक हाई बना है, और अब यहाँ बिटकॉइन एक लो बनाने की तैयारी कर रहा है। तो इसी रीजन की वजह से ये नेकलाइन है, और इस पर बस आप लोगों को नजर रखनी है। ये नेकलाइन बिटकॉइन तोड़ता है, दोबारा सा नीचे क्लोजिंग लेता है, तो आप समझ जाना कि हम यहाँ पर जो है ना 1,14,000 की रेंज में जा रहे हैं। जब तक बिटकॉइन इसको होल्ड कर रहा है और क्लोजिंग इससे नीचे नहीं आती है, तो यहाँ बिटकॉइन जो है फिलहाल इसी रेंज में है। और इसके अलावा मैं लॉन्ग कैसे करूंगा? तो सिंपल सी चीज़ है भाई कि यहाँ पर जब लो स्वैप्ट आउट होंगे, चाहे वो यहीं से बिटकॉइन बाउंस बैक कर ले या नीचे जाके 14,000 से बाउंस बैक करे, जैसे ही दोबारा हमारा ये लो दोबारा रिक्लेम होगा, हम जो है लॉन्ग की ट्राई करेंगे और मैं आपको इंशाल्लाह सेटअप भी दूंगा। अभी के लिए मैं थोड़ा सा साइड लाइन होकर बैठा हूँ और यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन यहाँ पे हमें कोई डायरेक्शन दे और उसी के हिसाब से जो है मार्केट में मूव करे। तो ये बिटकॉइन का फिलहाल के लिए सिनेरियो चल रहा है। थोड़ी अनसर्टेनिटी है बिटकॉइन के प्राइस एक्शन के अंदर, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें नई लॉन्ग से पहले। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म का सिनेरियो। इसके अलावा मैक्रो लेवल की बात करेंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, रिट्रेसमेंट आ भी रही है। मैंने पहले ही बताया आपको कि फितरी चीज़ है कि मार्केट जब बहुत ज़्यादा पंप करती है तो वो रिट्रेसमेंट तरफ जाती है। और बिटकॉइन का अगर आप देखो पूरे का पूरा प्राइस एक्शन, तो आपको दिखेगा कि बिटकॉइन जब भी ऑल टाइम हाई बनाता है तो उसके बाद हमें एक हेल्दी करेक्शन जो है फिर मिलती है, और वही इस टाइम हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कोई परेशानी की बात नहीं है। मेरे हिसाब से जो भी हेल्दी करेक्शंस होती हैं, छोटी हो बड़ी हो, वो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं, खास तौर पे तब तक जब तक मार्केट अपना स्ट्रक्चर होल्ड कर रही है, ट्रेंड होल्ड कर रही है और एक हेल्दी वॉल्यूम जो है मार्केट में मौजूद है। इसके अलावा बात करें अगर हम लोग डिफरेंट ऑल्ड कॉइन्स की, तो पहले बात कर लेते हैं ऑल्ड कॉइन्स की रानी इथीरियम की। वहां पर भी आप देखो इथीरियम भी यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट में इस टाइम जा रहा है। मैं वीकली का चार्ट ओपन करता हूँ और वीकली के चार्ट में पहले दिखाता हूँ कि इथीरियम किस रेंज में इस टाइम रिजेक्शन ले रहा है। तो ये मेरे भाइयों इथीरियम की वो रेंज है जहां पर आप देखो तो पहले भी इथीरियम जो है वो रिजेक्शंस लेता रहा है, और उसी रेंज से अभी भी इथीरियम को रिजेक्शन मिल रही है। एक रेजिस्टेंस लेवल है इथीरियम का, बड़ा जबरदस्त इथीरियम पंप हुआ है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल से अब यहाँ पे एक करेक्शन मिल रही है। तो ये हमारा वीकली का चार्ट है। और यहाँ पे अगर डेली में देखें, डेली के अंदर भी आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक मैसिव हाई बना है, और अब यहाँ पे इथीरियम का एक हायर लो का मूव बन रहा है। अब डेली के हिसाब से अगर डिमांड जोन मार्क करते हैं हम लोग, तो एक बड़ा जबरदस्त डिमांड जोन जो बनता है वो बनता है हमारा 3,000 का एरिया। 3,000 का एरिया और 2800 के एरियाज, दो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अगर मुझे कभी भी इथीरियम दोबारा मिलता है तो मैं यहाँ पर्सनली जो है इथीरियम को बाय करना चाहूँगा। और जाहिर है ये हमारी स्विंग ट्रेड होगी। अदरवाइज मिड टर्म की प्लानिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और मेरी कम्युनिटी ने बहुत नीचे से की है, और 1700 की रेंज में हम लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से एक्यूमुलेशन की है। बट एनीवेज इथीरियम मुझे पर्सनली मिड टर्म के लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर मुझे दोबारा मिलता है इस रेंज के अंदर, इस डिमांड जोन के ऊपर, जिससे बताया मैंने आपको, तो मैं इथीरियम को एक्यूमुलेट करना चाहूँगा। इसके अलावा अगर स्मॉल टाइम फ्रेम की बात करेंगे, शॉर्ट टाइम फ्रेम की बात करेंगे, तो 4 घंटे के अंदर इथीरियम का जो है वो ये फिलहाल के लिए एक डिमांड जोन बनता है। मैं प्रॉपरली इसको मार्क करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये देखो, ये हमारा जो है इस टाइम 4 घंटे के अंदर डिमांड जोन है, और ये बनता है हमारा 3520 से लेके लगभग यहाँ पे 3590 के लेवल के अंदर। अगर बिटकॉइन यहाँ पे गंद कोई नहीं करता तो यहाँ पे छोटा मोटा बाउंस, एक छोटी मोटी ट्रेड जो है मेरे हिसाब से बन सकती है, और यहाँ पे इस तरीके से नीचे आए, इस लो को लेके जाए, तो रिक्लेम करने के बाद जो है इसमें हम लॉन्ग ले सकते हैं इस लो से नीचे स्टॉप लॉस लगाने के बाद। बट उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे इथीरियम जो है लो को लेके जाने के बाद एक स्ट्रेंथ भी दिखाए इस तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको चार्ट पे दिखाया है।
इसके अलावा सोलाना को देखते हैं कि सोलाना के अंदर क्या चल रहा है। सोलाना के अंदर आप लोग जानते हैं कि हमारी एक बहुत ज़बरदस्त स्विंग ट्रेड थी और ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लास्ट टारगेट जो है सोलाना के अंदर वो भी हिट हुआ है और 200 का हमारा टारगेट था इसका, बल्कि कंप्लीटली हिट हो चुका है। और ये आपके सामने है, ये देखो 200 का टारगेट था हमारा, 204 पे सोलाना जो है इस टाइम गया है और उसके बाद रिट्रेस कर रहा है। अगर आप लोगों को याद हो तो इसका सेटअप जो है वीडियो में बना के भी मैंने आपको दिया था। और हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है टेलीग्राम पे, डिस्कॉर्ड पे, जिसको बिल्कुल फ्री में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बड़ा सिंपल तरीका है कि हमारे रेफरल से आपका अकाउंट होना चाहिए, जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 3 एक्सचेंजेस पे आप बना सकते हो, वहाँ पे डिपॉजिट करो और सिंपल अपनी ट्रेडिंग करो। आपको हमें कुछ नहीं देना है, अपने अकाउंट से ट्रेडिंग करनी है। तो हमारे प्रीमियम में बिल्कुल फ्री में आप रह सकते हो। तो अगर वहाँ मौजूद हो आप लोग पहले से, तो आप जानते हो कि वहाँ पे एक सेटअप था और उसके तमाम टारगेट जो है हिट हो चुके हैं। अभी के लिए यहाँ पे सोलाना जो है रजिस्टर्स लेवल से, जो कि हमारा $200 का है, रिजेक्शन लेने के बाद अपनी 4 घंटे की सपोर्ट को रिटेस्ट कर रहा है और ये सपोर्ट बनती है हमारी 193 की। अभी तो यहाँ पे होल्ड है, बट बिटकॉइन अगर नीचे गया तो ये भी यहाँ से तोड़ेगा सपोर्ट को और टूटने की सूरत में सोलाना जो है हमें इस सपोर्ट पे दिख सकता है 182 की रेंज के अंदर। और हम यहाँ पे नई बाइंग कहाँ पे कर सकते हैं, तो करीब तरीन सपोर्ट जो है वो एक तो बनती है हमारी ये वाली, मैं मार्क इसको करता हूँ, ये आपके सामने ये बनती है 173 से लेके लगभग 178 की। तो यहाँ पे अगर हम इंट्रा टाइम फ्रेम में बात करें, स्मॉल टाइम फ्रेम में बात करें तो ये सपोर्ट है। अदरवाइज डेली में बात करें तो फिर यहाँ पर जो है ना हमारी थोड़ी सी नीचे सपोर्ट बनेगी और वो बनेगी हमारी ये वाली, और ये बनती है हमारी 160 के लेवल के अंदर, 160 से लेके लगभग यहाँ पे 165 की रेंज के अंदर। तो ये दोनों सपोर्ट्स हैं, अगर आप लोग स्पॉट में एक्यूमुलेट करना चाहो तो इन दो सपोर्ट्स पे पार्ट्स में डीसी कर सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों सोलाना। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट जो है इस पे हम लोगों ने बनाया है। इसके अलावा एक और ओल्ड कॉइन है जिसके बारे में बहुत बार मेरा एक सब्सक्राइबर जो है, मेरा एक मेंबर जो है वो कमेंट कर रहा है, तो इसको भी शामिल करते हैं। और मैं पर्सनली खुद इसको जो है ना अभी देख रहा हूँ, इससे पहले मैंने काफ़ी अच्छे से नज़र नहीं डाली थी इसके ऊपर। ये है टिया। तो मैक्रो लेवल के अंदर बहरहाल अभी भी यहाँ पे लोअर लोज लोअर हाइज ही बना रहा है और अभी तक इसने जो है पॉजिटिव ब्रेकआउट मैक्रो लेवल में नहीं लिया है। इसके अलावा यहाँ पे एक रजिस्टर्स थी और ये आपके सामने के वहीं से रिजेक्शन भी ले रहा है। तो वीकली के अंदर बहरहाल अभी भी यहाँ पर जो है ये ट्रेंड इसका जो है नीचे की तरफ ही है। इसके अलावा डेली में देखते हैं डेली में क्या चल रहा है। तो डेली के अंदर बहरहाल ये आप ट्रेंड के अंदर है, हायर हाइज हायर लोज बना रहा है और ये आपके सामने है कि इस लेवल के ऊपर इसने यहाँ पर जो है अपना स्ट्रॉन्ग हाई का लेवल तोड़ा है। बट यहाँ पे फर्दर अगर ट्रेंड कंटिन्यू रखना है और हमें इसमें एक अच्छा मूव मिलना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वीकली के अंदर जो है ना ये अपना जो है ना ये वाला लेवल ब्रेक करे। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तभी जो है फर्दर कोई बड़ी मूव जो है इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे इसको होल्ड कर रहा है और स्पॉट में होल्ड कर रहा है तो फिलहाल के लिए होल्ड कर सकता है। और पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मिड टर्म के अंदर जो है ना मार्केट अच्छे मूव्स देगी और हमें ओल्ड कॉइन्स के अंदर अच्छे मूव्स मिलेंगे। तो आप जो है इसको होल्ड करो अगर आप इसमें लॉस में हो, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है ना आप इससे बाहर आ जाओगे। तो ये हो गया टिया। इसके अलावा वीडियो क्लोज करने से पहले बिटकॉइन डोमिनेंस को भी देख लें। बिटकॉइन डोमिनेंस में क्या चल रहा है, आप जानते हैं कि डोमिनेंस बिटकॉइन की जो कम होगी तो ओल्ड कॉइन्स के लिए अच्छा है। ओल्ड कॉइन सीजन के चांसेस बढ़ते हैं उससे, अगर इसका स्ट्रक्चर ब्रेक होता है और अगर डोमिनेंस पंप करती है, डोमिनेंस पॉजिटिव होती है, तो ये ओल्ड कॉइन्स के लिए अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे डोमिनेंस चार्ट ओपन करते हैं मैक्रो लेवल के अंदर वीकली के अंदर, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एज एक्सपेक्टेड, जैसे मैंने आपको पर्सनली जो है काफ़ी बार इसके एनालिसिस दिए हैं और यहाँ पे जो मार्केटिंग आपको दिख रही है हमारी लास्ट वीडियो की है और जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही हुआ। यहाँ पे वीकली के अंदर देखो तो स्ट्रक्चर जो है हमारा ब्रेक हुआ है। यहाँ पे नोट करो ये हाई बना, ये लो बना, फिर एक नया हाई बना। तो अब यहाँ पर जो है ना इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है और ब्रेक होने का मतलब ये है मेरे भाइयों कि यहाँ पे ओल्ड कॉइन्स के लिए मिड टर्म के अंदर सिचुएशन जो है वो काफ़ी अच्छी है। एक लो मिल चुका है हमें और लो मिलने के बाद कोई भी यहाँ पे लोअर हाई का मूव मिलता है और उस वजह से अगर ओल्ड कॉइन्स में रिट्रेसमेंट मिलती है तो वो जस्ट यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी ही बनेगी। और उसके बाद पर्सनली मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यहाँ पे दोबारा से जो है ना इस तरीके से डोमिनेंस जो है वो एक नया लो बनाने की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे मिड टर्म के अंदर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ट्रेंड जो है अब नीचे की तरफ है और हमें इसकी वजह से अच्छे मूव्स जो है ओल्ड कॉइन्स के अंदर मिलेंगे। तो ये ओवरऑल दोस्तों मार्केट की सिचुएशन है और मैंने बड़े आसान जुबान में आपको इसके बारे में गाइड कर दिया। अगर समझ में आई है तो एक लाइक करो, कमेंट करो, डन लिखो, और अगर समझ में नहीं आई है तब भी बताओ, इंशाल्लाह फर्दर भी गाइड कर दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।